नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि उस बच्ची और उसके माताजी का सुरक्षा करी जाए, आर्थिक सहयोग करे जाए, और जो ये मोइन खान है और कितने कृत्य कर रखे हैं इसने, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसका भी एक बार मुआयना किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए कितना कब्जा किया है। तो कई चीज़ों पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ा तेज़ी से काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी। तो जैसे कि इसकी ज़मीनों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। नजुल की ज़मीन थी इसके पास ग्राम सभा की ज़मीन थी, और जो ग्राम में पोखरा होता है, तालाब की ज़मीन थी, उस पर पूरा तरीके से मिट्टी मिला दिया गया इसको। और जो उनकी परिवार की सुरक्षा की बात थी, तो दो लोग गए थे धमकाने के लिए, मोहम्मद राशिद लोकल चेयरमैन और जय सिंह राणा, ये धमकाने के लिए गए थे कि केस उठा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, पैसा ले लो, ये वो सब करके आए लोग। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राशिद साहब का तो चलो ठीक है, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि गलत है चाहे सही है, अपना भाई है तो सही है। ठीक है, वो चाहे कितना गलत किया, उससे कोई मतलब नहीं, अपना भाई है तो उसको बचाना जरूरी है। लेकिन जय सिंह साहब, आपको क्या ऐसी मजबूरी पड़ी है? अरे साहब, किस्मत में जो होगा आपको मिल जाएगा। विधायक बनना होगा आपको, सांसद बनना होगा, बन जाएंगे आप। ठीक है, जनता का सहयोग रहेगा, बन जाएंगे आप। लेकिन इस तरीके से अगर आप बन भी जाएंगे तो क्या खुश रह पाएंगे आप? और सर, बुरा मत मानना आप, ये जो पीछे लड़ाइयाँ हम हारे जीते जो भी हुआ ना, उसमें आप जैसे लोगों का याद था। एक लड़ाई का मैं बता रहा हूँ, अकबर के सामने कभी महाराणा प्रताप के सामने कभी अकबर नहीं गया था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि जाए, वो आप लोग जैसों को भेजता था। और वही सेम आप अभी अदा कर रहे हैं भूमिका। ठीक है, तो बस इतना ही आपको कहूँगा मैं कि थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। ठीक है, अच्छा। इसके बाद पीड़ित परिवार की माता जी बाबा जी से मिली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली हैं, तो उनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है, सब कुछ कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। तो जो भी एक दो पॉइंट थे, ये तकरीबन मैं सोच रहा हूँ कि बाबा ने मेरी सुन ली। और दर्शकों, आपको मेरे को थोड़ा सा कम्प्लीमेंट देना चाहिए, जो मेरी बातें मतलब कि सही हुई, जो मैं एक समझिए कि उस समाज में रहने की वजह से, चाहे जो भी है, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अच्छा। अभी आते हैं इस मोइन खान पर। ये मोइन खान जो है, ये जो बंगाल का शाहजहां शेख, आपको याद होगा, काफी न्यूज में चर्चित था, और ये मोइन खान, क्या दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं? वो सत्ता पक्ष में रह करके अपना रसूख बनाया था, और ये बाबा जी की 7 साल की सरकार में ऐसा रसूख बनाया था। ठीक है, उसने यौन शोषण किया था सत्ता पक्ष में रहते हुए, इसने विपक्ष में रहते हुए, इसकी हिम्मत की बात मुझे देनी पड़ेगी, विपक्ष में रहते हुए इतनी हिम्मत इसकी थी कि विपक्ष में रहते हुए इसने किया। और अभी देखिए, लोग उजागर कर रहे हैं कि कई लड़कियों का इसने यौन शोषण किया था, एक नहीं, कई लड़कियों का इसने यौन शोषण किया था। ठीक है, अभी खैर उनको भी समाज में रहना है, मैं नाम वाम लेना उचित नहीं समझूंगा। ठीक है ना। और दूसरी बात है, जो ये निषाद जी हैं, बहन जी, जिनके पास ये गई लड़की की माता जी, जिन्होंने FIR कराया,
मैं आपके बहादुरी को पूरी तरह सलाम करता हूँ बहन जी, और आप इसी तरीके से समाज के लिए काम करती रहें। और हाँ, सिर्फ मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि किस समुदाय से लड़की है, लेकिन अभी मीडिया में चल गया है तो खैर नाम लेने में कोई मैं बुराई नहीं समझता हूँ अभी, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बेटी सबकी होती है। अगर वो मुस्लिम बेटी होती तो भी हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, बेटी सबकी है, चाहे वो दुबे जी की हो, चाहे वो सिंह साहब की हो, चाहे वो निषाद साहब की थी, ठीक है। लेकिन जो आपने आवाज़ उठाया इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, उसके आपके जुनून को मैं सलाम करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से और भी दूसरे समुदाय की बेटियों की भी आवाज़ उठाएं। सिर्फ अपने समुदाय के नहीं, दूसरे समुदाय के बच्चियों की भी अगर कोई ऐसा शोषण होता है तो उनकी आवाज़ आप उठाएं। तो यहीं तक था। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और आगे मैं देखता हूँ इस पे क्या अपडेट आता है, वो मैं आपको बताऊँगा।